सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ 58 58 भाष्य के पहले टीका देखो। साधनहीनाय उपदेश अनर्थक इति मत्वा, ये पहले बताया था। जो साधनहीन है उनको उपदेश देने का कोई मतलब नहीं, मतलब उनको उनके स्तर पर जो उपदेश है वो बताइए। एक महात्मा कुछ बता रहे थे, तो जैसे गांव में लोग रहते हैं, वो रोज़ रात को मद्यपान वगैरह करते हैं, पैसे के लिए अपनी बीवी को पीटते हैं, जो भी कुछ करते होंगे, उनको आप कहोगे आप ब्रह्म हो, ये हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उनको केवल ये कहो कि ये मत करो जो आप करते हो, कुछ खेत में काम करो, कुछ सेवा करो, बच्चों का ध्यान रखो, ये सब। उनको ब्रह्म उपदेश की आवश्यकता नहीं। थोड़ी और ऊर्जा हो तो कर्म योग में लगा दो, रोड बनाओ, कुछ और मंदिर का काम करो, कुछ सेवा करवाओ। तो जो जिसके लिए अधिकारी है उसको वही काम दिया जाता है। और मेरी समझ तो ये है कि सृष्टि में ऐसा है कि जो जिसका अधिकारी है भगवान उसको वहीं लगा देते हैं। तो हमको ये नहीं प्रश्न होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों मिलता है। अरे आप उसी के अधिकारी हो, आप समझ लो। और जब अधिकार बढ़ जाएगा, जो श्रेष्ठ काम होगा वो आपके पास आ जाएगा अपने आप। साधनहीना उपदेशो अनर्थक इति मत्वा उच्चावचम अवगति साधनम उक्त्वा। उच्च और अवच, उच्च मतलब ऊपर वाला, पर, अवच मतलब अपर, वही जो ओंकार, दोनों के लिए साधन है, समझे। अवगति साधनम उक्त्वा वक्तव्य स्वरूपम यत् पृष्ठम। देखो 3 नंबर टिप्पणी देखो। वाचकतया ध्यानांगत्वम आलंबनत्वम ध्यान प्रति अधिकरणत्वम आश्रयत्वम च प्रतीकत्वम। एक है ध्यान का अंग और एक है ध्यान का अधिकरण। ऐसे ध्यान का अंग मतलब जैसे शब्द जो है उसका उच्चारण करते करते वो ध्यान का अंग है वास्तव में, और उससे जो इंगित होता है वो होता है ध्यान का अधिकरण, ध्यान का आश्रय। मतलब ध्यान किस में रखना है वो। तद अभिधानाय उपक्रमते, उसके अभिधान के लिए उपक्रम करते हैं। इत्याह। भाष्य में अन्यत्र धर्मात् इत्यादिना पृष्ठस्य आत्मनो अशेष विशेष रहितस्य आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। इसके द्वारा पृष्ठस्य जो आत्मा कैसा है, अशेष विशेष रहितस्य,
अशेष विशेष रहित मतलब ऐसा जिसमें कोई विशेष न हो, एक भी विशेष जिसका न रहे, उसको कहा जाएगा अशेष विशेष रहित। आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन च, वो आलंबन भी है और प्रतीक भी है। आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्ट, ओंकार निर्दिष्ट किया गया। आलंबन मतलब जिसको लेकर आप कहीं और ध्यान लगा रहे हो, वो हो जाएगा आलंबन। और प्रतीक मतलब वहीं ध्यान लगाना। जैसे वो पॉल वॉल्ट होता है ना, उसमें एक लकड़ी होती है, वो लेके आप दौड़ते हो, वो आपका आलंबन है। लेकिन उसको पकड़ के रखना आपका जीवन भर का ध्येय नहीं है। उसको लेके आप छलांग लगाओगे, फिर उसको छोड़ के बहुत ऊंचा जाके फिर नीचे चले जाओगे उस ओर। तो ये जो है ये आलंबन हो गया। और प्रतीक मतलब उसी को पकड़ के रखा कि वहाँ तो मन जा नहीं रहा है, तो उसको आप यहाँ लेके आओ और इसमें ध्यान रखो कि ये वो है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये जगत का कारण है। ऐसे ओंकारो निर्दिष्ट। अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति, अपर ब्रह्म जो मंद मध्यम के प्रति, मंद मध्यम की प्रतिपत्ति करने वाला जो है वो है प्रतिपत्री। प्रतिपत्रीन जो हो जाएगा द्वितीय बहुवचन, प्रतिपत्रीन। तम प्रति, उसके प्रति अपर ब्रह्म का निर्देश हो गया। अब अथ इदानीं तस्य ओंकारालंबनस्य आत्मनः साक्षात् स्वरूप निर्दिधारयिषया। अब जिसका आपने आलंबन लिया उसका साक्षात स्वरूप क्या है? मतलब ओंकार हो गया आलंबन एक में, किसके लिए? जो मंद मध्यम है उसके लिए, उसको आलंबन चाहिए। और एक के लिए तो वो प्रतीक ही हो गया, मतलब उसी में वो ब्रह्म को देखेगा, वो तो मंद अधिकारी होगा। अब जिसको लेके आप कहीं और जाना चाहते हो, जिसको लेके आप और ऊपर जाना चाहते हो, वो और ऊपर जो है वो क्या है जिसके लिए ये आलंबन बना है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट को लेके हम ऊपर जाते हैं, तो लिफ्ट क्या है? आलंबन है। उसका सहारा लिया, अंदर गए, 5वें मंजिल तक चले गए, जो भी ऊपर जाना है, लिफ्ट को छोड़ दिया, आप आगे चले गए। वो लिफ्ट है, आपको क्या करेगी? वो लिफ्ट करेगी। एलिवेटर क्या करता है? आपको एलिवेट करता है। तो ऊपर तक गए, तो वो साधन हो गया। लेकिन जो आपका साध्य है, समझो 5वें या 7वें फ्लोर पर जाना, वो क्या है? तो अभी उसका साक्षात स्वरूप बताते हैं। आत्मनः साक्षात स्वरूप निर्दिधारयिषया, निर्धारण करने की इच्छा से, इच्छा वाले। निर्दिधारयिषया मतलब निर्धारण करने की इच्छा से। निर्धारण मतलब उसका स्वरूप जैसा है वैसा बताना चाहते हैं, कुछ इधर उधर नहीं।
ऐसा। इदम उच्यते, ये बताते हैं अभी। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये श्लोक गीता में आता है, वो मूल इसका यहाँ है। न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित मतलब आत्मा, चेतन स्वरूप, चैतन्य ही जिसका स्वरूप है वो है विपश्चित। न जायते, उसका जन्म नहीं, न म्रियते, उसकी मृत्यु नहीं। तो दो विकार, षड विकार में से प्रथम और अंतिम दो विकार का निषेध करने से बाकी सब विकार भी नहीं है, ये बताने का प्रयोजन है। मतलब आत्मा निर्विकार है, मुख्य ये इस मंत्र का प्रतिपादन है। आत्मा कैसा है? निर्विकार। अभी यहाँ से 18 मंत्र से लेकर 25 मंत्र तक 8 श्लोक में, 8 मंत्रों में अलग अलग आत्मा के लक्षण बताए जाएंगे। आपको केवल यही चिंतन करना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरा न जन्म है न मरण है, मैं चैतन्य स्वरूप का हूँ। मतलब अभी जो शरीर के साथ है ये तो भूत हो गए, पंचमहाभूत का, ये नहीं हूँ मैं, चैतन्य मात्र हूँ मैं। न अयं कुतश्चित बभूव। अयम, यह आत्मा, कुतश्चित, किसी से, न बभूव, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। न कश्चित बभूव, और अयम न कश्चित बभूव, ये जो है वो किसी और रूप से उत्पन्न नहीं होता। मतलब इसका कोई कार्य नहीं है और इससे और किसी का जन्म नहीं होता, ये कारण नहीं बनता। तो नायम कुतश्चित बभूव, इसका अर्थ है कि ये किसी और ऐसा कोई कारण नहीं है जिसका ये कार्य हुआ। और न कश्चित बभूव मतलब अस्मात्, इससे और कोई उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब ये किसी का कारण नहीं हुआ, न इसका कोई कारण है न ये किसी का कारण है। फिर अजो नित्य शाश्वत पुराण अयम, अयम अजः, ये कैसा है? जन्म रहित है, नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। तो नाश रहित और शाश्वत दो शब्द बताने से यहाँ भाष्यकार ने जैसे कहा है, इसमें अपक्षय नहीं है और ये नित्य बना रहता है। मतलब एक है कि उसका नाश हो। नित्य दो प्रकार के मानते हैं, एक ऐसा है कूटस्थ नित्य जो हमेशा समान बना रहे, और दूसरा है
परिणामी नित्य, जो बदलते जाए लेकिन हमको ये बुद्धि रहे ये वही है, ये वही है, ये वही है। जैसे हम रोज़ एक दूसरे को देखते हैं तो शरीर कैसा है, परिणामी, लेकिन हमको क्या लगता है ये वही है, ये वही है, लेकिन ये वही नहीं है। जो कल था वो तो गया, अब आज कुछ और है, फिर कल, क्योंकि रोज़ एक दिन कम हो जाता है कि नहीं आयु से। और शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के हनन होने पर शरीर की, अच्छा पुराण का अर्थ भी दिया है, इसमें वृद्धि नहीं होती, ये इसका अर्थ है। मतलब कैसे भी 6 विकार का निषेध किया है। तो जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, अपक्षय नहीं, वृद्धि नहीं। जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षय व्याधिनाश न विहीनमव्ययम। तुमने यही श्लोक बोला अभी? नहीं, यही बोला। शरीरे हन्य माने न हन्यते, और शरीर का हनन होने पर भी इसका नाश नहीं होता। क्योंकि नचिकेता ने क्या पूछा था कि शरीर के नाश होने पर कुछ रहता है कि नहीं। तुले बता दिया यहाँ कि शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। अर्जुन को क्यों ये बताया? अर्जुन को ये लगा कि ये सब मारे जाएंगे, भीष्म द्रोण। बोले शरीर हन्य माने न हन्यते, आत्मा का नाश, तो मैं आत्मा हूँ, ऐसे। तो प्रकरण ग्रंथों में ये श्लोक लगभग थोड़ा इधर उधर करके आ जाता है, जैसे विवेक चूड़ामणि में है, या बड़े ग्रंथों में आता है, छोटे ग्रंथों में तो नहीं आता है। इसका मंत्र भाष्य देखो, न जायते नोत्पद्यते म्रियते वा न म्रियते च। तो इस न जायते मतलब इसकी उत्पत्ति नहीं होती और इसकी मृत्यु नहीं होती। तो आत्मा का जन्म नहीं है। तो साधारण व्यक्ति क्या चाहता है? भगवान मुझे अगला जन्म न हो, बस मेरा पुनर्जन्म न हो। तो वेदांत क्या कहता है कि आपका अभी भी जन्म नहीं है। आप ये ऐसा मान के चलते हो कि आपका जन्म हुआ और आपको जन्मदिन मनाने में बहुत आनंद आता है, पहले आता होगा जो भी है। तो आप जन्म करके पहले नाच रहे थे, फिर अब बूढ़े हो रहे हो, अब आपको कहना है नहीं मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा अगला जन्म न हो। अब जन्म ही नहीं है, कि सदमात्र है। देखो शून्य का भी जन्म नहीं है, शून्य का भी मरण, उसका विनाश नहीं है। शून्य की उत्पत्ति नहीं, नाश नहीं, लेकिन आत्मा सदरूप है। यही विपश्चित शब्द का अर्थ ये समझ लेना, क्यों अस्थि है, चैतन्य रूप है और नाश और मरण रहित है। नहीं तो क्या होगा, कोई कहेगा शून्य भी, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वहाँ वो क्या कहेंगे शून्यवदः शून्यमिदम्, शून्यात् शून्यम् उदच्यते। तो ये ऐसा नहीं है, इसलिए पूर्ण है। तो ये विशेष शब्द शून्यवाद से अलग हो जाता है। न म्रियते च उत्पत्तिमतो वस्तुनः अनित्यस्य अनेक विक्रियाः तासाम् आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे। उसको कम करना है तो कम कर दो।
उत्पत्ति मतलब वस्तुनः अनित्यस्य, जिसकी उत्पत्ति होती है वो वस्तु अनित्य होगी। और अनित्य वस्तु में क्या होता है? अनेक विक्रियाः, उसमें अनेक विकार होते हैं, क्योंकि वो विकारी होगा या होगी वस्तु। अनेक विक्रियाः तासाम आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये। तासाम आद्यम ते जन्म विनाश लक्षणे, उनमें से पहले विकार क्या होते हैं? जन्म और जन्म विनाश लक्षण वाली विक्रिया। ऐसे इह आत्मनि प्रतिषिध्यते, आत्मा में उस विकार का यहाँ प्रतिषेध किया जाता है कि ये नहीं है आत्मा में। हाँ, तो तासाम आद्यम, आद्यम होगा आदि अंते, आदि अंते जन्म विनाश लक्षण है। आदि और अंत, आद्यंते। प्रथम विकार है मतलब आदि विकार है जन्म, अंतिम विकार है विनाश। तो आद्यंते, आदि अंते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिय, ये द्विवचन है। ये आत्मनि प्रतिषिध्यते। प्रथमम सर्वविक्रिया प्रतिषेधार्थन न जायते म्रियते वा इति। तो उसमें सबसे पहले न जायते म्रियते ये बताया गया सारी विकारों का प्रतिषेध बताने के लिए। टिप्पणी में देखो, अनेन स्फुटतर निषेधेन कथम शाश्वतादिपदैः तत्तद् विक्रिया प्रतिषेधाः प्रतीयेरन् इति एतदर्थम इति यावत्। अनेन, इसके द्वारा, स्फुटतर निषेधेन, स्फुटतर मतलब स्पष्ट, स्पष्टतया निषेधेन, फिर बाकी शाश्वतादि पद की उपयोगिता क्या है? शाश्वतादि पदे ही तत्तद् विक्रिया प्रतिषेधाः प्रतीयेरन्। जन्म विनाश का तो निषेध हो गया, न जायते न म्रियते। फिर बाकी जो पद हैं उनके द्वारा कथम शाश्वतादि पदे ही तत्तद् विक्रिया प्रतिषेधाः प्रतीयेरन्, बाकी पदों के द्वारा वो जो उनके विक्रिया के प्रतिषेध वो कैसे होते हैं, तो वही यहाँ बताया कि हम केवल दो के नहीं, सारी विक्रियाओं का प्रतिषेध बताने वाले हैं। सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम। विकार कितने हैं? 6। क्या क्या? विनश्यति। तो उसमें से जायते और विनश्यति का तो निषेध 2 से हो जाएगा, लेकिन ये तो केवल पहला है, प्रथमम। बाकी सारों का भी निषेध हो रहा है, सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थ। इसलिए विपश्चिन मेधावी अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, जो विपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव वाला नहीं है। ये बृहदारण्यक की श्रुति है, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति यत् पश्येत, ऐसे करके है कुछ। यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न हि द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति तत् अन्यत् पश्येत। ये पूरा मंत्र है।
फिर ऐसे ही बहुत सारे मंत्र हैं वहाँ। यद वै तन्न जिग्रति, जिग्रन वै तन्न जिग्रति, पश्यन के बदले जिग्रन। फिर रसयते, रसनम के लिए एक है, मनन के लिए एक है, विज्ञान के लिए, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं बृहदारण्यक में। ऐसा बहुत है, अगर दो चार एक दो मंत्र ठीक से समझ में, वही फिर बार बार भी आते हैं, इसलिए बड़ा हो गया उपनिषद। क्या नहीं, साक्षी को ही रहना, साक्षी ही, इसलिए तो यहाँ दिया ना, वही है अविपरिलुप्त चैतन्य। ऐसा चैतन्य जिसका लोप न हो, चैतन्य स्वभावत्व, अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वाद, मतलब ये ऐसा चैतन्य है जिसका लोप नहीं हो। तो ऐसा कौन सा चैतन्य है जिसका लोप होता है? यहाँ क्या दिया? अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वाद, मतलब ये ऐसा चैतन्य है जिसका लोप नहीं होता। मेरा प्रश्न क्या है, अगर ऐसा विशेषण दिया है अविपरिलुप्त चैतन्य, जैसे मैं कहूँ ये है अशुद्ध पट, अशुद्ध पट, पटक में विशेषण क्या दिया? अशुद्ध। तो एक ऐसा पट भी होगा जो शुद्ध होगा, तभी आप यहाँ अशुद्ध विशेषण दे सकते हो, नहीं तो अशुद्ध विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर कोई कहता है कि ये चैतन्य कैसा है? अविपरिलुप्त चैतन्य है, इसका अर्थ क्या है? कोई विपरिलुप्त चैतन्य भी होना चाहिए। वो कौन सा है? चिदाभास, मतलब जो अंतःकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है ना, वो चैतन्य तो आता है जाता है, जो सुषुप्ति में नहीं रहता। ये चैतन्य कैसा है? सुषुप्ति में भी रहेगा, ये बताना चाहते हैं। तो जो अहम, जिसको मैं अहंकार के रूप में अनुभव करता हूँ, ये सुषुप्ति में नहीं है। तो बोले वो चेतन जो है वो तो विपरिलुप्त है, उसकी अपेक्षा ये जो है ये अविपरिलुप्त है। ऐसे तो जैसे जहाँ भी ऐसे विशेषण आते हैं ना, तो आप ऐसे भी विचार कर सकते हो। किंच, जैसे वो कहते हैं ना, ये तो भार्गव राम है। परशुराम के लिए क्या कहते हैं? भार्गव राम है, मतलब कोई और भी एक राम है जो भार्गव राम नहीं है, वो दाशरथी राम हो गए। ऐसे किंच नायमात्मा कुतश्चित कारणांतरात् बभूव, ये आत्मा किसी और कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। कारणांतरात्, कुतश्चित कारणांतरात् न बभूव। नायम कुतश्चित, कुतश्चित का अर्थ किया कारणांतरात्, नायम कुतश्चित बभूव, मतलब ये कार्य नहीं है, ये आत्मा किसी कारण का कार्य नहीं है। कार्य नहीं होने से जो जो दोष कार्य में होते हैं वो दोष इसमें नहीं है। कार्य में क्या दोष होता है? कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे घट है, घट की सत्ता मिट्टी पर निर्भर करती है, तो बोलिए ऐसा नहीं है, मतलब इसकी स्वतंत्र सत्ता है। और भी बहुत सारे हैं, मैं तो केवल एक दो बता रहा हूँ, आप इस पर बहुत चिंतन कर सकते हो। जो जो कार्य होगा वो विनाशी होगा,
वो आगमापाई होगा। आगमापाई मतलब वो आएगा, वो जाएगा। जो कार्य होगा उसकी उत्पत्ति कारण के पश्चात काल में होगी। वो तो हमने कल ही देखा संक्षेप शारीरिक, पश्चात भावी काल में होगा वो, इसमें वो कुछ नहीं है। और दूसरा कहा स्वस्माच्च आत्मनो न बभुव कश्चिद अर्थांतर भूतः, और न बभुव कश्चित, न बभुव कश्चित मतलब आत्मा से, आत्मनः न बभुव कश्चित अर्थांतर भूतः, पंचमी है यहाँ। आत्मा से किसी और चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थांतरभूत नहीं होता। मतलब आत्मा किसी का कारण भी नहीं है। कारण में क्या दोष होते हैं? कर्तृत्व तो निमित्त कारण होगा, तो उपादान कारण होगा तो वो नहीं होगा। विकारित्व होगा। जैसे मिट्टी में विकार होगा मतलब परिणामवाद की आशंका होगी, तो यहाँ कह दिया ये परिणाम वाला नहीं है। तो वैसे ही पूरा मंत्र जो है वो अविकारी बताने के लिए ही है। आत्मा अविकारी मतलब मैं अविकारी हूँ, षड्विकार रहित हूँ। तो जैसे विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक में कहा कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावया। अतो अयम आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः अपक्षय विवर्जितः। इसलिए ये आत्मा कैसा है? अजः नित्यः शाश्वतः। शाश्वत का अर्थ किया अपक्षय विवर्जित, मतलब इसमें धीरे धीरे कोई क्षय होता हो ऐसा नहीं है। अपक्षय विवर्जितः। यो ही अशाश्वत है सो अपक्षीयते। शाश्वत मतलब समान रहेगा हमेशा। तो ये सब में से ही स्वामियों के नाम दिए जाते हैं। शाश्वतानंद मतलब यही ऐसे ही नाम। अजानंद होगा कोई, नित्यानंद होगा, अपक्षय विवर्जितानंद ऐसा तो नाम नहीं देते, लेकिन शाश्वतानंद नाम होगा। अयम तो शाश्वतो अतएव पुराणः पुरापि नव एव इति। ये कैसा है? शाश्वत है। चूँकि अभी देखो भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, एक पद को लेके उसको हेतु बना के अन्य पद को हेतु मत ये किया है उन्होंने। जैसे ये आत्मा कैसा है? अजः नित्यः, ठीक है। फिर कहा ये है शाश्वत। शाश्वत है इसलिए अपक्षय से रहित है। शाश्वत है इसलिए ये पुराण है। अयंतु शाश्वतो अतएव पुराण। पुराण मतलब पुरातन होने पर भी नव है। क्यों? यो ही अवयवो अपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते सह इदानीं नवः यथा कुंभादि तद विपरीतस्तु आत्मा पुराणः वृद्धि विवर्जितः इत्यर्थः। यो ही अवयवो, वो पुस्तक में अवयव के बाद अवग्रह है। अच्छा, तो अवयव उपचय, अवयव उपचय, अवग्रह होता तो अवयवो अपचय होता, लेकिन अवग्रह नहीं है क्योंकि यहाँ कैसे दिया है? अवयवो फिर पीछे लाइन है और पचय वहाँ दिया है। तो अवयव का उपचय मतलब अवयव की वृद्धि के द्वारा अभिनिर्वर्त्यते, वो नया हो जाता है। जैसे
समझो एक कोई चीज़ है, उसमें एक नया रंग भर दिया या इसके ऊपर और कुछ रख दिया तो ये नया दिखता है, तो बोले ऐसा नहीं है। स इदानीं नवो यथा कुंभादि तद विपरीत आत्मा, विपरीतस्तु आत्मा पुराणः वृद्धि विवर्जित है इत्यर्थ। ये वृद्धि से भी विवर्जित है। मतलब घट कैसा होता है, नया बनता है, ये ऐसा नहीं है, ये वृद्धि विवर्जित है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। जैसे घट में कुछ रंग कर दिया, उसके ऊपर कुछ और लगा दिया तो वृद्धि हो गई उसकी। यतः एवं अतो न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे, शरीरे शस्त्रादिभिः हन्यमाने न हन्यते न हिंस्यते, शरीर के हनन होने पर इसका हनन नहीं होता। तत्स्थो अपि आकाशवदेव, आकाश के जैसे वैसे का वैसा रहता है। तत्स्थः, टीका में देख लो, एक पंक्ति है, यदि आत्मनो अन्यत् ब्रह्म स्यात् तत्र जन्मादि प्राप्य भावात्, प्राप्त्य भाव, जन्मादि प्राप्त्य भावात् अप्राप्त निषेध स्यात् अतो जन्मादि प्रतिषेधेन ब्रह्मोपदिशन् आत्मस्वरूपमेव उपदिशति इति गम्यते। जन्म का निषेध करते हुए किसका, ब्रह्म का उपदेश हो रहा है। ब्रह्म का उपदेश करते हुए आत्मा का उपदेश कर दिया। तो प्रश्न तो आत्मा के बारे में था, तो यहाँ क्या किया, जन्म किसका नहीं होता, ब्रह्म का, और जो कारण नहीं है, कार्य नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है वो वास्तव में तुम हो। आत्मा मतलब तुम, मैं। और मरण निमित्त प्रश्न था, मरण निमित्ता च नास्तित्व शंका आत्मनो मरणाभावे अस्तित्व विषय प्रश्नस्य अपि, ये पंक्ति कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।